हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और क्लास 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसका लेक्चर नंबर आज 12 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड हम 11 लेक्चर्स तक अपलोड कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो 11 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वो लेक्चर सीरीज पूरी देख लीजिए, तब आप इस लेक्चर्स को देखिएगा बेटा, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्लियर बेटा? और हमारे यहाँ पर बेटा ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो जिन भी बच्चों को ऑफलाइन बैच के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम समय से क्लास स्टार्ट कर पाए। यस बेटा, यस यस, स्टार्ट करें। सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, अभी कुछ बच्चे आए नहीं हैं तो हम बेसिक डिस्कस कर लेंगे बेटा तब तक। तो आज हम 22 से लेकर 25 तक आई थिंक इसमें क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने 3-4 ट्रिक्स बता रखी हैं कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस तो आपसे नहीं होने वाला, ये कंफर्म है। ठीक है, दूसरा कास्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था, कास्ट, जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारी लेक्चर सीरीज देख रहे हैं उसमें उनको पता होगा कि हमने कास्ट को बहुत डिटेल में और कई बार रिपीट कर करके भी इसको पढ़ाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, है ना। और उसके बाद जो टेबल 10th क्लास में मैडम ने आपको पढ़ाई होगी, वो टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी को मिला जुला कर जब ये पूरा का पूरा हमारे पास एक्यूमुलेट होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे फॉर्मूले होते हैं, तभी हम क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? प्रूव दैट कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। LHS, LHS ले लेते हैं बेटा। LHS में क्या है? कॉट एक्स माइनस इंटू है कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, है ना, माइनस के कॉट 2x इंटू कॉट 3x। क्लियर बेटा? और माइनस के कॉट 3x कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां से कॉट x इंटू कॉट 2x को एज इट इज रखते हैं माइनस, और यहां से क्या ले ले, कॉट 3x कॉमन ले ले, तो यहां से माइनस के कॉट 3x आप कॉमन लोगे तो बचेगा अंदर कॉट 2x और प्लस के कॉट x, यही बचेगा बेटा, है ना। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज हम करेंगे कि कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x को मैं लिख देता हूं बेटा थोड़ी देर के लिए 2x प्लस x।
ठीक है, और इसको एज इट इज रखेंगे cot 2x प्लस cot x। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हम जानते हैं cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। cot a प्लस b इक्वल्स टू होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखिए cot x इंटू cot 2x माइनस, लगाइए जरा इसमें फॉर्मूला, इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि माइनस है ना, जब भी बेटा माइनस हो ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, है ना। तो cot a प्लस बी क्या हो गया, cot a यानी cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x, और ये बचा आपके पास बेटा यहाँ पे cot 2x प्लस cot x। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। क्लियर, मजा आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई इशू, एनी प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, जी मिचलाना, कुछ नहीं, सब मौजा ही मौजा है, लाइफ में मौजा ही मौजा है। तो इसको देख के हमें भी मौज ही आ गई कि हमने इसके डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को क्या कर दिया, कट। अब देखिए बेटा क्या बचा, यहाँ बचा cot x इंटू cot 2x माइनस, ये क्या हो गया आपके पास cot 2x इंटू cot x प्लस 1। खुशियां ही खुशियां हैं जिंदगी में, खुशियां ही खुशियां, क्योंकि मैडम की बातें और सर की वो बातें जो बताते रहते हैं कि फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता हूँ, तो इसलिए लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं, नहीं तो रोते रहिए। ठीक है बेटा, हाँ ये बेटा मेन फॉर्मूला ये है, इस मेन फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा, है ना। दिस इज द मेन फॉर्मूला जिसका हमने यूज यहाँ पे किया है। ठीक है, तो cot x देखिए, cot x इंटू cot 2x और cot 2x इंटू cot 3x, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, cot 3x कॉमन आ रहा है ना बेटा। तो ये तो एज इट इज रखा cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, cot 2x प्लस cot x। तो cot x इंटू cot 2x माइनस cot, इस 3x को क्या लिखा बेटा, 2x प्लस x। क्यों, ताकि cot a प्लस b का फॉर्मूला हम यूज कर पाए। क्लियर, और ये हो गया cot 2x प्लस cot x। तो cot a प्लस b क्या होता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। तो ये क्या हो गया, cot x इंटू cot 2x माइनस, तो a को 2x और b को x मानेंगे तो ये आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस के cot 2x और ये बचा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बचा RHS। यही हमारा टारगेट था बेटा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य था। लक्ष्य, जीवन का क्या लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना। चलिए ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए बेटा, इसका पका पकाया हलवा देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, कोई चेंज नहीं है बेटा, है ना। और ये रहा आपका वो फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इसको अच्छे से करिएगा। सेम लॉजिक के साथ हमने सॉल्व किया है। बात समझ में आई बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो बेटा चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, चैट बॉक्स में वाई जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं भी अपने आप को मोटिवेट कर पाऊँ। यस सर, वाई वाई वाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वाई वाई, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है,
कि tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x। तो पहले ही हमारी पोल पट्टी खुल गई, ठीक है। पहले देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, फिर बाद में देखेंगे। कैसे करें बेटा? कैसे करें? LHS ले ली जरा इसका, LHS में ही कुछ कर सकते हैं। LHS है आपका tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x ही है, यहाँ पे क्या है, tan का पावर 4x आई थिंक होना चाहिए, tan का पावर 4x, यस दिस इज द tan टू द पावर 4x, ये 4 है बेटा, tan टू द पावर 4x, क्लियर? ओहो बसंती बच्चों के सामने नाच रही है, मैंने मना करा था ना। चलिए ठीक है, अरे LHS लेना था, चलिए पूरा ही लिख दिया। अब देखिए अगर हम LHS की बात करें तो ये क्या बेटा, tan 4x को मैं लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। और हम क्या जानते हैं बेटा, we know that tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan 2a का फॉर्मूला tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का फायदा उठा लेंगे यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज tan ऑफ 4x इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू tan 2x, है ना, अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? भाई जब 2a था तो उसको लिखा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पर 2 इंटू 2x है तो 2 इंटू tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? अच्छा चलिए बेटा, अगर नहीं है तो आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं आगे। तो इसमें फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगा दो और इसमें फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगा दो, तो बेटा क्या हो जाएगा देखिए, tan 4x इक्वल्स टू 2 और tan 2x कितना होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस, इसमें tan 2x का फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई बेटा? फॉर्मूलों का कमाल है, दिमाग का इस्तेमाल करना वर्जित है, दिमाग का इस्तेमाल करना वर्जित है। तो ये हो जाएगा बेटा tan 4x इक्वल्स टू 2 टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ये हो जाएगा जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर के साथ, और माइनस के 2 टू जब 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई बेटा, है ना। बस एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और इसका पूरे का स्क्वायर 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा जरा इधर से स्पेस फ्री कर ले जरा, तो देखिए सोचते थे वो कितने वो मासूम हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो tan 4x क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, यानी कि अगर देखें तो ये यहाँ आ जाएगा और ये साफ यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नहीं ये बेटा ऐसे आएगा ना, मिडिल वाले मिडिल के साथ और ये वाले, तो 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स, माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अच्छा कुछ इंटेलिजेंट होंगे इससे इसको कट कर देंगे, तो ऐसे कट नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे इसकी कैलकुलेशन और करते हैं, अभी कैलकुलेशन है बस। तो ये हो गया बेटा 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने दो, और इसको जरा हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन का पावर 4x, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है बेटा। अब क्या करें, टेन की पावर 6x कहीं भी नहीं आ रहा है ना, 4 टेन का पावर 4x तो आ रहा है बेटा, तो क्या करें बेटा इसमें, चलिए जरा देखते हैं। 4 टेन एक्स तो आना ही है, इसको तो छेड़ना ही नहीं, 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये बचेगा आपका, मल्टीप्लाई कर दे क्या, ये हम यहां से कुछ कॉमन लेंगे, है ना, देखते हैं। तो ये बेटा 1 प्लस टेन टू द पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना एक ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है बेटा, है ना। चलिए करते हैं जरा मल्टीप्लाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसको देखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से
4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कुछ फायदा होगा या नहीं होगा ये हमें देखना पड़ेगा। 6 tan स्क्वायर एक्स, क्या करें बेटा बताइए जरा जल्दी से। हाँ बेटा कुछ नजर आया? कैलकुलेशन बेटा चेक करनी पड़ेगी एक बार, है ना। एक बार ऐसा कर लेते हैं इसकी, फिर से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको भी। इसमें कोई टर्म बेटा मिस हुआ है और ये ऐसी कैलकुलेशन है, अगर इसमें अगर एक भी प्लस माइनस चेंज हुआ तो आंसर्स पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा tan 4x है, tan 4x को हम क्या लिख रहे हैं, tan ऑफ 2 इंटू 2x, ठीक है। और tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यही होता है, इसी का हम यूज करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, नाउ tan 2 ऑफ 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 ऑफ tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 2, इसमें फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं हम 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 2 जा 4 tan स्क्वायर एक्स, है ना, और ये बचेगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये होगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, एलसीएम ले लो जरा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना? अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 4 tan x, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, तो ये आ गया आपका 4 इंटू tan x इंटू ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या बचा, ये बचा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये बचेगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये बचेगा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया, तो यहाँ से बेटा ये हो गया 4 इंटू tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन है बेटा, पेशेंस के साथ इसको करिएगा, है ना। चाय पानी बिस्कुट बिस्कुट पीते हुए, नहीं बिस्कुट खाते हुए चाय पीते हुए करना है आपको कुछ काम। तो ये हो जाएगा बेटा 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये बचेगा आपका 1 प्लस टेन का पावर 4x, 1 प्लस टेन का पावर 4x और माइनस के 6 टेन स्क्वायर एक्स, माइनस के 6 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आ रहा है माइनस के 6 टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन का पावर 4x। ठीक है, और इस वाले से ये वाला हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 4 10x अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन का पावर 4x। ये है बेटा RHS। पप्पू पास हो ही गया है। तो ये है बेटा, कैलकुलेशन में दम है ना। और उससे भी अच्छे है कि फॉर्मूले तो बेटा बहुत ही टिप्स पर होने चाहिए फॉर्मूले, तो तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और देखिए बाकी बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सॉल्व किया है। तो पका पकाया सॉल्यूशन है, खुद भी खाना है औरों को भी खिलाना है, मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बात समझ में आ रही है बेटा? मज़ा आ रहा है? सजा तो नहीं लग रही? सजा तो नहीं लग रही? सर थोड़ा टफ होता बेटा, पहली पहली बार में थोड़ा होता ही है, पहली बार में सारी चीज़ें कहाँ हो पाती हैं। जब मान लो किसी से को प्रपोज करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में लेके जाता है, ये कहूँगा, और उसके सामने जाते ही बस आधी चीज़ें ही याद रह पाती है ना। तो पहली बार में ऐसा होता है। अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए तो सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट ऑल्सो। ठीक है बेटा, चलिए जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सभी। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है 24, कह रहा है प्रूव दैट cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो कैसे करेंगे इसका भी हम LHS ले लें बेटा। अगर हम इसका LHS लें तो ये हो जाएगा cos 4x LHS। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ 2 इंटू 2x, जैसे अभी किया था। और cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो देखते हैं किससे आएगा। और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर मैं फर्स्ट का यूज करूं तो बेटा ये हो जाएगा cos 2x यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू 2x। हाँ क्या ही हो रहा है? तो cos 2 इंटू 2x, cos 2x का फॉर्मूला होता है आपके पास
अरे बाप रे, एक मिनट। एक्स की जगह हमारा, ओहो, इसको बेटा मैंने लिखा, एक मिनट, cos 2 of 2x। जरा पानी पी लिया जरा, है ना, इतना आप ट्राई करिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए, दिस इंप्लाइज cos 2x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू 2x। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द तकलीफ, मीठा मीठा दर्द खट्टा मीठा दर्द, कोई सा नहीं। चलिए, तो 2 साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, मैडम ने पढ़ाया होगा, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि मैडम की बातें आज तक हमें याद है। याद रख लीजिएगा, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, यस। तो एनी प्रॉब्लम, इनको एक लिस्ट बना दूं। cos 2x के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, बल्कि 4 होते हैं। cos 2x का एक तो यही फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक cos 2x होता है क्या 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। चेक कर लेना, शायद यही होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये होता है। एक 10 में शायद होता है, इसको चेक कर लेना बेटा, या तो ये बनेगा या फिर ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, हाँ cos का cos 2x का tan के टर्म में, यस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, हाँ बेटा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो बहुत सारे cos 2x के फॉर्मूले हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, इसका पका पकाया सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, cos 4x, इसको लिखा हमने cos 2 इंटू 2x, फिर वही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इस फॉर्मूले का ये। ठीक है बेटा, कर लोगे, समझ आ गया? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, इसको तो कर ही दीजिए बेटा, तो मैंने बहुत हिंट दे दिया है। इसमें बेटा कुछ फॉर्मूला का यूज होगा, फिर से मैं आपको वो फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 3a, पढ़ा है, साइन 3a होता था, साइन 3a क्या होता था, 3 साइन a माइनस 4 साइन का क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, यही होता था। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है फॉर्मूले को लेकर जरा। देखिए, ये होता था, ये नहीं होता, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। तो साइन 3a इक्वल टू क्या,
3 साइन ए माइनस 4 साइन का क्यूब ए, और कॉस 3a क्या होता था 4 कॉस का क्यूब ए माइनस 3 कॉस। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, ये क्यू है बेटा, क्यू मतलब पावर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके देख लेंगे हम कैसे करें बेटा। LHS ले लें। अगर हम LHS लेना चाहते हैं तो इसका LHS देख लीजिए। क्या है LHS? cos 6x, तो इसको मैं लिख लूँ बेटा cos 3 इंटू 2x, ताकि मैं cos 3a का फॉर्मूला लगा पाऊँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 का cos 3a 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 cos 2x का होल क्यूब, है ना, cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x। अब वही cos 2x के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, सर कौन सा यूज करें? तो आप यहाँ देख रहे हैं बेटा सारे टर्म cos के, सारे टर्म cos के, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो जिसमें cos आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 4 ऑफ cos 2x कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल पावर 3 माइनस 3 cos 2x। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही बेटा? आगे क्या होगा? अब वही बचपन की बात है, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू a माइनस बी, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है बेटा, और ये हो गया माइनस के 3 cos 2x। बात समझ में आ रही? ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, है ना, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस के 3 cos 2x। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा स्पेस फ्री कर लेते हैं और इसको इधर से कर लेते हैं। थोड़े वसते दे देंगे जान। जब मुझे लग रहा है इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, है ना, cos 2x और यहाँ सब x में आ रहे तो ब्रेक कर लेंगे, क्या जा रहा है। ब्रेकअप करने में तो हम उस्ताद हैं। ब्रेकअप करने में, ब्रेकअप पैचअप यही तो हमारा काम है। 2 का पावर 3 यानी 8 cos स्क्वायर x आ रहा है कहीं, 8 cos स्क्वायर x 18 आ रहा है। तो चलिए माइनस माइनस 1 माइनस 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 cos स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 इंटू cos 2x को फिर से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 8 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 6 टू जा 12 cos का पावर 4x, cos का पावर 4x माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर x
माइनस 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस पूरा ब्रेन का यूज करवा दिया भैया। चलिए कोई नहीं बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हंसते हंसते गाते गाते करेंगे, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। चलिए बेटा, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। करिए बेटा अंदर मल्टीप्लाई। तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 जा 32 कॉस स्क्वायर एक्स, 32 तो आ रहा है शायद, अच्छा 6 आ रहा है, वही 6 तो कहीं भी नहीं आ रहा होगा ना। ये 6 है ना, पावर 6। कैसे लेंगे बेटा? अच्छा, जब क्यू कर रहे थे तो उसका पावर 6 करना भूल गए थे बेटा, तो यहाँ पावर कितना आ जाएगा 6, यानी ए का क्यू पावर 6 हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32, ये कॉस का पावर 6x, ये 6x, ये 6x, और माइनस के 4 प्लस 4 12 4 जा 48 कॉस का पावर 4x, 48 भी आ रहा है लेकिन माइनस के। अच्छा तो माइनस ही तो बेटा, यहाँ पे क्या ही हो रहा है प्रीमियम सर, क्या ही हो रहे हैं, क्या ही कर रहे हो। माइनस के 48 कॉस 4x, 6 4 जा 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 32 कॉस की पावर 6x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 48 कॉस का पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आगे पीछे करके बिल्कुल आंसर मैच करने के लिए कॉस का पावर 6x और ये माइनस के 48 कॉस का पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। दिस इज द RHS, दिस इज द RHS। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। मैंने कहा ना, एक भी स्टेप अगर आप खा गए तो आंसर पे तो नहीं पहुंच पाओगे बेटा, तो इसलिए अच्छे से चाय नाश्ता वास्ता करके ही इन क्वेश्चनों को करना बेटा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका पका पकाया सॉल्यूशन ये रहा, इसका पका पकाया सॉल्यूशन। मैं इसकी बात कर रहा था बेटा, है ना, जब क्यू करेंगे तो क्यू का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम ही कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया है और यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है cos 2x = 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, दीज आर द फॉर्मूला। तो याद रखिएगा कि cos 3a = क्या होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A, और sin 3a होता है 3 sin A माइनस 4 sin QA। ये फॉर्मूले मन मंदिर में बसा लो बेटा, मन मंदिर में बसा लो। ठीक है बेटा, यहां तक कोई इशू है? अच्छे क्वेश्चन थे बेटा, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। यस, तो इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन से बेटा हम 25 के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। फिर भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। ठीक है बेटा, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।